नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9 पाठ 1 संख्या पद्धति पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं, उन पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। साथियों, प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गिनते हैं, यानी गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अतः प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलती जाती हैं और इसका कोई भी अंत नहीं होता है, इनका कोई भी एंड नहीं है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें जीरो को और शामिल कर दिया जाए यहाँ पर तो 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यह भी अनंत तक होती हैं और 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। साथियों, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये शून्य है, शून्य से पहले -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, माइनस की संख्याएं अनंत तक और आगे जीरो से आगे धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से अनंत तक, ये सभी मिलकर के कहलाती हैं पूर्णांक। अब हमने यहाँ तक 3 बातें समझाई हैं: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। साथियों, ध्यान से समझेंगे इस बात को। जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं। एक बार फिर से समझेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। साथियों, परवेश संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परवेश संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे -5 है। -5 परवेश संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और P/Q के रूप में ये राइट हो गया। 0 है, 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। 0 भी एक परवेश संख्या है। 8, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 8/1 P/Q के रूप में राइट हो गया। अब ये 8 भी एक परवेश संख्या है। 7/5 P/Q के रूप में लिख गया, यह भी एक परवेश संख्या है। 9/21 P/Q के रूप में लिखा गया है, यह भी एक परवेश संख्या है। 0/1000 यह भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है और Q की वैल्यू 0 नहीं है इसमें किसी के नीचे भी, इसलिए ये सभी परवेश संख्याएं हैं। आगे अपरमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसके उदाहरण हैं √2, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
√3, √5, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, वह एक परिमेय संख्या है। 0.2 0 2 2 0 2 2 2 0। यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, आगे 4 बार इस तरीके से रिपीट हो रही है, अलग अलग तरीके से रिपीट हो रही है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगी, इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। साथियों, वास्तविक संख्याएं, इसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं दोनों मिलकर के वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। साथियों, प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 पूर्ण संख्याओं में है, 2 भी पूर्ण संख्याओं में है, 3 भी पूर्ण संख्याओं में है, 4 भी पूर्ण संख्याओं में है। यानी आगे आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हो जाएंगी। और साथियों, 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और परिमेय संख्या भी होती है। अतः इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विकल्प संख्या ए, विकल्प बी, दोनों सही हैं इसके साथियों। साथियों, हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन संख्या 2 है। दो परिमेय संख्याओं के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है। साथियों, ये गलत बात है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या भी अनंत होती हैं। आगे देखते हैं, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। नहीं, अपरिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत, ये टॉपिक गलत है। इसमें कहा है नहीं होती है, लेकिन होती हैं। केवल एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, अनंत होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अतः इसका आंसर नंबर बी सही है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। साथियों, काफी ध्यान से समझने वाला प्रश्न है, इसे ध्यान से समझेंगे। पहले -5/2 और -11/4 में चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 में, 4 पंजे 20, माइनस का 20, 11 दूनी 22, माइनस के 22। माइनस के 20 और माइनस के 22 में देखेंगे तो -22 छोटा है -20 से, क्योंकि माइनस की संख्या जब 2 हो तो बड़ी वाली छोटी होती है, छोटी वाली बड़ी होती है। तो -22 छोटी हो जाएगी -20 से। हम कह सकते हैं इन दोनों में -11/2 तो छोटी है और -5/2 बड़ी है। अब जो हमारी इनके बीच की संख्या आएगी, इस वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। हम पहला विकल्प लेते हैं, -21/2। ध्यान दें, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। अब करते हैं, कैंची का गुणा करते हैं, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 11 दूनी 22 और 2 का पहाड़ा 21 दूनी 42, माइनस का 42। अब इन दोनों में चेक करते हैं, ये -22 है, ये माइनस के 42 है। मैंने बताया था इस वाले नंबर से ये वाली संख्या है जो बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी तो है -21/42, -21/2, क्योंकि छोटी वाली बड़ी होती है। लेकिन अब हम इसे -21/2 को इससे चेक करेंगे। अब -5/2 से छोटी होनी चाहिए। 2 पंजे 10, 21 दूनी 42, ये वाली संख्या है
ये -10 है, -42 है, यानी ये बड़ी आ रही है। ये -5/2 बड़ी आ रही है, यानी साथियों -10 और -42 में -42 बड़ा है -10 से, इसलिए माइनस के 21/2 बड़ा हुआ और इससे छोटी आनी थी, ये वाली संख्या इससे बड़ी हो गई, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होता है। फिर से देखते हैं साथियों, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसका। दूसरा ऑप्शन है -3/4, गुणा करते हैं 11 चौक 44, -44, 2 तिया 6, -6, यानी इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए था। ये -44 -6 बड़ा है -44 से, इसलिए यहाँ तो ये बड़ा हो गया, लेकिन इससे छोटी आनी चाहिए। हम चेक करते हैं इससे छोटी है या नहीं। -3/4, 4 पंजे 20, -20, 2 तिया 6, -6, ये -20 -6, ये बड़ी हो गई -5/2 से, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ग्यारह चौक 44, -44, 2 सत्ते 14, -14, यानी -44 से -14 बड़ी है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई -11/2 से। अब -5/2 से चेक करते हैं, -7/4, 4 पंजे 20, 2 सत्ते 14, -5/2, 4 पंजे 20, 2 सत्ते 14, यानी हम कह सकते हैं -20 से बड़ा है -14, यानी यह भी ऑप्शन गलत होता है। आगे चेक करेंगे, हमारा लास्ट ऑप्शन है -21/8, 8 11 8 88, 21 चौक 84, यानी हम कह सकते हैं 21 चौक 84। हम ये कह सकते हैं -88 से -84 बड़ा है, क्योंकि ये वाला छोटा नंबर आ रहा है माइनस में, तो ये तो हमारा बड़ा हो गया। अब इससे छोटा आना चाहिए, देखते हैं -21/8, 8 पंजे 40, -40, 2 से 21 दूनी 42, -40 और -42 में -42 छोटा है, इसलिए -21/8 छोटा है, 21/8 छोटा है। हम कह सकते हैं 21/8 -11/4 से बड़ा है और -5/2 से छोटा है, अतः हमारा 21/8 ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, आंसर डी। साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक परवेश संख्या है एक प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए 5/3 है, यह परवेश संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अगला है एक पूर्णांक, 5/3 की ही बात करें तो ये परवेश संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यह भी गलत हो गया। वास्तविक संख्या जो होती हैं परवेश संख्या भी होती हैं, अपरवेश संख्या भी होती हैं। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या चेक करते हैं, जैसे 5/3 है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हमारे 3 ऑप्शन गलत होते हैं, यह सही है, अतः हम कह सकते हैं इसका विकल्प संख्या सी सही है। सॉल्यूशन ठीक से वीडियो में नहीं आ पाया है, इसलिए एक बार फिर से समझ लेंगे। इसे हम लिखेंगे 2 की घात 1/4,
इसका जो वर्ग कर रहे हैं इसका गुणा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 की घात 1/2 हो गया। इसी हम लिखेंगे √2, और √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। साथियों, हमें 3/7 और 5/14 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हल करते हैं इसको हम। 3/7, 5/14। सबसे पहले हम इसके हर समान कर लेंगे। अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो इसके हर समान हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5/14, यानी कि 5/14 छोटी संख्या है, 6/14 बड़ी संख्या है। इनके बीच में हमको एक परिमेय संख्या पूछी है, तो एक से एक ज्यादा यानी 2 का गुणा कर देंगे दोनों के बीच में। 5 दूनी 10/14 और 6 दूनी 12/14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 10/28 और 12/28, और इनके बीच में संख्या आ जाएगी 10 और 12 के बीच में संख्या आती है 11/28। यही आंसर हो जाएगा साथियों इसका। साथियों, यह क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या होती है? केवल एक परिमेय संख्या होती है। आंसर हो जाएगा इसका एक ही परिमेय संख्या होती है, लेकिन असत्य है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1,2 के बीच की बात करते हैं तो 1.1, 1.12, 1.012, इस प्रकार से ये सभी संख्याएं 1 से बड़ी हैं, 2 से छोटी हैं। अनंत परिमेय संख्या इनके बीच में होंगी। उसमें कहा है केवल एक ही परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन यहाँ पर असत्य सिद्ध होता है। साथियों, हमें पूछा गया है क्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, ये बात सत्य है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। सभी परिमेय संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। संख्या जो P और Q के रूप में होती हैं, शर्त यह है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथियों, हमें इस प्रश्न में पूछा गया है क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि 9/4 P/Q के रूप में
लिखी गई है जहां Q0 है। ये बात सत्य है। 9/4 एक परमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, अतः यह एक परमेय संख्या है। क्या दो परमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए उनके हर समान बनाना पड़ता है, उनके हर को सम बनाना पड़ता है? साथियों, ये बात सत्य है। सत्य है क्योंकि हर समान होने पर संख्याओं के अंशों से संख्याओं की तुलना आसानी से की जा सकती है। कोई भी परमेय संख्याएं हैं, उनके हम हर समान कर लेंगे, फिर उनके अंशों का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। अतः यह कथन सत्य है। साथियों, इसका सॉल्यूशन करते हैं और ये एक ब्रह्मास्त्र है जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, यह सबसे बेस्ट रहेगा। -1 इसके नीचे भी 1 मान लो, 4 इसके नीचे भी 1 मान लो। अब इनके बीच में हमें 3 परमेय संख्या पूछी है, 3 से 1 ज्यादा, यानी 4 का गुणा कर दो दोनों में। -4/4 और 16/4। अब इनके बीच में कोई भी परमेय संख्या लिखनी है, हमको कोई भी 3 परमेय संख्या लिखनी है जो कि -4 से तो छोटी हो और 16 से बड़ी हो। तो साथियों, -4 से बड़ी -3/4, 0 और 2/4, कोई भी लिख सकते हो जो -4 से बड़ी हो और 16 से छोटी हो। यानी -4 और -3 में बात करें तो -3 बड़ी है, -4 से 0 भी बड़ा है और -4 से 2 भी बड़ा है, और 16 से -3 छोटा है, 16 से 0 भी छोटा है और 16 से 2 भी छोटा है। इसके नीचे भी 4 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। अतः यह 3 परमेय संख्या हो गई जो -1 और 4 के बीच में आ रही हैं। साथियों, हमें 4/5 और 7/5 के बीच 5 परमेय संख्या पूछी हैं। 4/5 और 7/5 दोनों परमेय संख्या को हमने लिख लिया। हमें 5 परमेय संख्या पूछी है, 5 से 1 ज्यादा होता है 6, 6 का गुणा कर देंगे दोनों परमेय संख्याओं के अंश और हर में। 4×6 24/30 और 7×6 42/30। अब इनके बीच में कोई भी 5 परमेय संख्या लिखनी है, लिख दीजिए। 24 के बाद 25/30, 26/30, 27/30, 28/30 और 29/30। केवल 5 लिखनी थी, हमने लिख दिया, और ज्यादा पूछता उससे ज्यादा भी हम लिख सकते थे। केवल 5 पूछी हैं, 5 ही लिखी हैं, और भी हम कुछ लिख सकते, 30/30, 31/30, 32/30, कोई भी 5 लिख सकते थे। हमें 5 की आवश्यकता थी, वो 5 हमने लिख दी। साथियों, हमें इसे आरोही क्रम में लिखवाया गया है।
हमको पता है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से और धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। अब हमारे पास दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, -2/3 और -3/8। इनको हम चेक करेंगे, -2/3 और -3/8। 8 दूनी 16, 3 तिया 9। हम देख रहे हैं -16 छोटा है -9 से, यानी -2/3 सबसे छोटी है। -2/3 सबसे छोटी है। उसके बाद छोटी संख्याओं में -3/8 बचा। अब 0 प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटी होती है। 0 को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बची हमारे पास में दो संख्याएं। अब इनको चेक करेंगे, 5/6/5 और 5/6। 6 छिंग 36, 5 पंजे 25। हम देख रहे हैं 5/6 छोटी है और 6/5 बड़ी है, यानी ये आपका आरोही क्रम लिख गया। दूसरा तरीका है एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सही है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। धन्यवाद। हम कल NCERT के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आशा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके, और आप ठीक से अध्ययन करोगे। धन्यवाद।